अगर आप फाइल खरीदने जा रहे हैं या ऑन ग्राउंड प्लॉट खरीदने जा रहे हैं या घर खरीदने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपने बहुत ध्यान से देखनी है कि छोटी सी गलती कर दी तो आपको 5% जो है वो जुर्माना इसमें आयद कर दिया जाएगा और वो आपको पे करना पड़ेगा हर सूरत में। और जब तक वो आप पे नहीं करेंगे आपकी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर ही नहीं हो सकती। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि एक लेटर इशू किया गया FBR के हुक्म के ऊपर, FBR के SRO के अकॉर्डिंगली तमाम सूबाई गवर्नमेंट्स को कि आपने जो है वो ये सर्कुलर इशू करना, और वो सर्कुलर जो है वो इशू हो भी चुका हुआ है। और इस सर्कुलर के मुताबिक जो है वो एक ख़ास गलती जो है वो पॉइंट आउट की गई है, जो कि अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने जा रही है, क्योंकि FBR ने ये SRO के अकॉर्डिंगली क्लियरली उस शख्स को जो है वो रिस्पॉन्सिबल किया है जो इस प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा, यानी सब रजिस्ट्रार है, ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है, कुछ भी है, उन्होंने ये चीज़ देखनी है। और अगर ये चीज़ उनको मिल जाती है तो उन्होंने आपके ऊपर सीधा 5% फाइन जो है वो इम्प्लीमेंट कर देना है। ये गलती क्या है ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूं। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें ताकि लीगल टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू है वो आपको क्लियर हो जाए और आपके लिए किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो उस टॉपिक से रिलेटेड। तो अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि आप अपनी देख सकते हैं एक लेटर जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। बेसिकली ये तमाम गवर्नमेंट्स ने जो है वो इशू कर दिया हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए एक लेटर जो है वो कोट कर रहा हूँ जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है। उसमें उन्होंने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फिर नंबर 2 पे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट पंजाब, नंबर 2 पे डायरेक्टर जनरल पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी जो कि पेलरा के नाम से जो है वो जाना जाता है, नंबर 3 के ऊपर ऑल द डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार डिप्टी कमिश्नर इन द पंजाब। अच्छा, उसमें उन्होंने ये बात क्लियरली मेंशन कर दी है कि एक सेक्शन है हमारा सेक्शन 75 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, या अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि उसको जो है वो यूज किया गया और उसमें ये क्लियरली बात लिखी गई है कि अगर कोई शख्स इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदेगा जिसकी वैल्यू जो है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है, अब वो 50 लाख रुपए से ज्यादा खरीदेगा तो उसके ऊपर ये कंपल्सरी जो है ना वो ऐड की गई है कंडीशन कि उसने हर सूरत में जो पेमेंट है वो बैंक के थ्रू करनी है, थ्रू क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट करनी है या क्रॉस पे ऑर्डर करनी है, और क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको हम क्रॉस चेक करते हैं उससे करनी है। और अब अगर वो इस तरह नहीं करता है तो उस SRO के तहत और जो ये लॉ पास किया गया उसके तहत उसमें ये बात क्लियरली कर दी गई है। इसमें वाला जो पीनल क्लॉज है उसका जो है वो सेक्शन 21 या रूल 21 आप कह दें, बेसिकली वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, उसके तहत ये कंपल्सरी है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, या आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है जिसकी वैल्यू जो है वो 5 मिलियन से ऊपर है तो उसको जो है वो सच पर्सन शेल पे अ पेनल्टी ऑफ 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिटरमाइंड बाय द बोर्ड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 68। यानी कि अगर एक शख्स वो 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीद रहा है और वो अपने जो पेमेंट है वो बैंकिंग चैनल के लिए बैंक टू बैंक से नहीं कर रहा तो उसको जो 5% ऑफ द उस वैल्यू का पे करना पड़ेगा जो कि FBR डिटरमिन करता है, जिसको हम इन शॉर्ट के तो जो FBR रेट ऑफ द प्रॉपर्टी है वो ये जो है वो इसमें है। और अब उसने जो है वो ये पेमेंट करें, मिसाल तौर पर आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं, आपने 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ली और उसके बाद उसमें जो FBR रेट है वो उस प्रॉपर्टी का जो है वो 80 लाख रुपए है, आपने 80 लाख की ली थी, आप उसको रजिस्ट्री जो है उसकी 70 लाख में करवा रहे हैं, लेकिन आपने जो पेमेंट की है वो कैश की है और आपने वो पे ऑर्डर या चेक नंबर आपकी रजिस्ट्री में या आपके इकरारनामे में नहीं लिखा हुआ कि आपने उसको जो पेमेंट है वो बैंकिंग चैनल से की है, तो उस सूरत में आपको 5% ऑफ द वैल्यू देना पड़ेगा। और उसमें उन्होंने लिख दी है कि या तो जो वैल्यू डिटरमिन की जाएगी FBR की तरफ से, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, या उसमें जो है जिस पे आप परचेज करें विच एवर इज हायर, यानी कि सबसे पहले जो इसमें रजिस्ट्रार जो वो ये देखेगा कि आपने प्रॉपर्टी जो परचेज कितने में की है और सेकेंडली जो है उसका प्रॉपर्टी का जो है वो FBR रेट क्या है। अब दोनों को कंपेरिजन किया जाएगा और देखा जाएगा कि इनमें से हायर कौन सा है, उसका 5% जो है वो पेनल्टी जो है उसको डाल दी जाएगी। अब इसमें आप नोटिफिकेशन में मजीद देख सकते हैं कि उन्होंने कहा जी कि हम आपको ये डायरेक्ट कर रहे हैं कि आपने इंप्लीमेंट करना है और आपने कोई भी रजिस्ट्री पास नहीं करनी, कोई भी आपने ट्रांसफर जो है वो तब तक नहीं करनी जब तक आप जो है वो इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं कर लेते, मेक श्योर नहीं कर लेते कि इस शख्स ने जो है वो बैंक टू बैंक पेमेंट किया, यानी जो बायर है उसने बैंक टू बैंक पेमेंट की है। फिर उसमें उन्होंने लिखा जी कि अगर आप फेलियर करते हैं, आपकी तरफ से फेलियर हो जाता है, तो ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा जी कोई भी पेनल्टी है चार्जेबल नॉन बैंकिंग ट्रांजेक्शन होगी तो जो मुतलका ऑफिसर है वो जिम्मेदार होगा। यानी कि
उन्होंने कहा ये सब जो स्टाफ से गलती हुई तो वो जिम्मेदार है, जो आप प्राइवेट सोसाइटी में ट्रांसफर लेने जाते हैं उधर का जो बंदा बैठा हुआ है वो जिम्मेदार है, या इसके अलावा कोई भी ऐसी जो है वो डिपार्टमेंट है या हाउसिंग अथॉरिटी है, ये सब जो है वो सेमी गवर्नमेंट जो है वो अथॉरिटीज है जिस तरह जिसमें कोऑपरेटिव आ जाती है, तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो अब जाहिर बात है जब उनके लिए प्रॉब्लम होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम करेंगे। तो इसमें आपने ये बात आप मेक श्योर करनी है कि हर सूरत आपने जब भी 50 लाख से ऊपर की पेमेंट करनी है प्रॉपर्टी के लिए तो आपने उसको कैश के जरिए नहीं करना है। अब इसमें एक और चीज भी है कि और प्रॉपर्टी के अलावा और कौन सी चीज है जिसकी पेमेंट जो है वो बैंकिंग चैनल के जरिए की जा रही है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि अब ये बातें सामने इंप्लीमेंट होती जा रही हैं और इसमें आप अगर कोई गलती कर जाएंगे क्योंकि आपका एग्रीमेंट हुआ हुआ आपको पता ही नहीं, आप रूटीन में पेमेंट कर रहे हैं जो मार्केट में चल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। क्योंकि जब आप ट्रांसफर लेने जाएंगे जारी बात है आपने उसको डबल पेमेंट तो नहीं करनी ना। वो जब आपसे कहेगा जी वो चेक लेके आए, वो आप रजिस्ट्री में आप लिखवाएंगे आपने कैश को पेमेंट किया, आपने जो पे ऑर्डर क्यों नहीं किया, तो उस सूरत में आपने हर लिहाज से इस चीज को मेक श्योर करना है कि आपकी जो पेमेंट है वो बैंक टू बैंक जा रही है। तो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि इसमें और कौन सी चीज है, क्योंकि अभी फिल वक्त इसको सिर्फ प्रॉपर्टी की हद तक इंप्लीमेंट किया गया, लेकिन इसमें एक और चीज भी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है और उसमें भी जो है वो फ्यूचर में इंप्लीमेंटेशन होने जा रही है। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करिएगा। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।